Today I am explaining you a poem, A Loving Heart. All parents love their children immensely, but some children forget their duties and fail to understand their parents. It means सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. Immensely means होता है बहुत ज्यादा प्यार करना. But some children forget their duties, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी ड्यूटीज अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग भूल जाते हैं एंड फेल टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स. और अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनका दुख नहीं समझते, उनकी सहायता नहीं करते जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, या ये कहें कि जब वो ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी केयर नहीं करते. इसी से रिलेटेड ये पोएम है. कैन वी एवर अंडरस्टैंड द पेन आवर मदर हैड इन गिविंग अस बर्थ. क्या कभी हम उस पेन को हमने सोचा है कि मम्मी को कितना पेन हुआ होगा जब उन्होंने किसी भी बच्चे को जन्म दिया. जब हमें जन्म मिला तो उस टाइम मम्मी को कितना पेन हुआ होगा. कैन वी एवर अंडरस्टैंड द पेन आवर मदर हैड इन गिविंग अस बर्थ. कि जन्म देते समय मम्मी को कितना पेन हुआ होगा. इन मूवीज, हम लोग मूवीज में देखते हैं, दे शो अ फ्यू स्क्रीम्स एंड अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन दिस अर्थ. हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि मम्मी जो होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो चिल्लाती हैं और कुछ ही मिनट में वो बच्चों को जन्म दे देती हैं. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. रियलिटी में बहुत ज्यादा पेन उनको फील करना होता है और बहुत प्रॉब्लम भी होती है उनको. नो वन कैन डिस्क्राइब वॉट अ मदर गोज थ्रू, येट शी इज सो मैग्नानिमस, पेशेंट and gentle, that is true. It means no one can describe, कोई भी describe नहीं कर सकता, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता जितना भी हमारी जो माताएं होती हैं उन्होंने दुख सहा है या उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम को फेस किया है उसे कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता. व्हाट अ मदर गोज थ्रू येट, कि वो अब भी हमारी कितना काम करती हैं और अपना दुख जो है वो दिखाती नहीं हैं और उसके बाद भी हमारी सहायता करती हैं. शी इज सो मैग्नानिमस. मैग्नानिमस मीन्स होता है काइंड हार्टेड पर्सन के लिए यूज करते हैं. पेशेंट मीन्स धीरज रखने वाली. जेंटल साधारण. दैट इज ट्रू, मतलब ये सच है कि ये सारी क्वालिटीज हमारी मदर में होती हैं. बट वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग, लेकिन ऐसा हम कहाँ गलत हैं, मतलब हम ऐसी कौन सी चीज मिस कर रहे हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमारी मम्मी ने हमारे लिए कितना किया है. बट वेयर वी हैव वी गॉन रॉन्ग, लेकिन हम क्या गलत कर रहे हैं. वी डोंट हेयर हर पेन, हम उनका दर्द नहीं सुनते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनते हैं. शी सिट्स वीपिंग लाइफ अ बेन इन एन ओल्ड एज होम. लाइफ अबेन मीन्स होता है, आपके लिए वर्ड मीनिंग यहाँ नीचे दिए हुए हैं. लाइफ अबेन मीन्स अ रूइंड लाइफ, अ लाइफ ऑफ वो. इट मीन्स दुख से भरा हुआ जीवन. वी डोंट हियर हर पेन, हम उनके दर्द को नहीं सुनते हैं. वो पूरी अपनी जो बाकी की लाइफ होती है वो रो कर बिता देती हैं और जब वो उनकी एज ज्यादा हो जाती है, जब वो ओल्ड एज में हो जाती हैं तो वो एक कोने में बैठी रहती हैं और अपनी पूरी लाइफ को वो ऐसे ही व्यतीत कर देती हैं. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. With beautiful dark eyes sits a fair and pretty mother without a smile because her son has time only for others. अब यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है कि जो माता हैं ब्यूटीफुल हैं, उनकी प्यारी सी आंखें हैं, सुंदर हैं वो, विदाउट अ स्माइल, लेकिन वो तब भी बिना स्माइल किए हुए बैठी हुई हैं. बिकॉज, क्योंकि हर सन हैज टाइम ओनली फॉर अदर्स, क्योंकि उनके बेटे के पास उनके लिए टाइम ही नहीं है. वो दूसरों के साथ तो टाइम व्यतीत करता है लेकिन अपनी माता के साथ नहीं करता है. इसलिए वो सुंदर होने के बावजूद भी, वो प्रीटी हैं और काइंड हार्टेड हैं, फिर भी वो दुख महसूस कर रही हैं और एक कोने में ही बैठी हुई हैं. With tears pouring down, she recalls each moment spent with her daughters and son in town. She smiles as she narrates and forgets the rent. अब है नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि with tears pouring down, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं. She recalls each moment, वो याद करती हैं. Recalls means होता है याद करना, कि वो recalls each moment. She recalls each moment, वो पल याद करती हैं, वो मोमेंट्स याद करती हैं जो उन्होंने अपनी बेटियों के साथ और अपने बेटे के साथ टाउन में बिताए थे.
शी स्माइल्स, वो स्माइल करती हैं। एज शी नरेट्स, जब वो कभी बात करती हैं तो वो ये सब भूल जाती हैं जो भी दुख उन्हें याद मिलता है, वो जो मिला था उसको पास्ट टाइम में। मतलब वो ये सारे दुख भूल जाती हैं कि मेरा बेटा अब मेरे पास नहीं आता। ये सब चीजें भुलाकर वो, और जो अपनी जो पुरानी बातें होती हैं, जब बच्चे छोटे थे उनकी देखभाल करती थी, ये सारी चीजें वो याद करती हैं, तो वो अपने दुख को भूल जाती हैं। When the harsh reality dawns for her children, she looks around once again, the grim eyes cry on and on. When, लेकिन जब, the harsh reality dawns, लेकिन जब ये जो वास्तविकता है, एक कड़वी वास्तविकता है, for her children, उसके बच्चों के लिए जो वो व्यक्त कर रही हैं कि मतलब उनके बच्चे उनके पास नहीं आते, जब वो बड़े हो गए हैं तो वो उनकी देखभाल नहीं करते मम्मी की। When the harsh reality dawns for her children, जब उनके बच्चों की रियलिटी सामने आती है, she looks around, वो फिर चारों तरफ देखती हैं, दोबारा देखती हैं चारों तरफ, and the grim eyes means जो आंसुओं से भरी हुई आंखें होती हैं, cry on and on, मतलब वो फिर देखती हैं चारों तरफ और फिर सब कुछ याद करके रोती हैं। Dear student, it is very inspirational poem. So you need to learn from this poem that you should always obey your parents, and always you have to be careful for them. Okay? Because all parents love their children immensely. So remember this line कि जब हमारे मम्मी पापा हमसे इतना प्यार करते हैं तो हमें भी रिटर्न में उनको प्यार ही देना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी हेल्प हमारी मम्मी पापा करते हैं, हर चीज हमें लाकर देते हैं, हमारी सारी जरूरत पूरी करते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जब हम बड़े हो जाएं और हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, उनमें इतनी शक्ति नहीं रहेगी आगे कि वो काम कर पाएंगे, तो हम उनका पूरे तरीके से साथ दें, उनकी देखभाल करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, लर्न दिस पोएम। थैंक यू।